के जो बड़े भैया हैं बलराम, इनका विवाह अनर्थ के एक राजा थे जिनका नाम था रेवतक, और इनकी लड़की का नाम था रेवती। रेवती जो हती सो 21 हाथ की हती, जो सतयुग में पैदा भई थी और द्वापर में उनकी शादी भई। अब इतने दिन तक रेवतक महाराज कहाँ रहे थे। और देखो सतयुग में इंसान की लंबाई 21 हाथ की हुआ करती थी, 21 हाथ की। अब जिस समय देखा है महाराज इतने दिन तक कहाँ रहे, तो महाराज जो है याद रही नहीं धीर के सुनो मित्र चितलाई। कम नहीं रहे, सबसे ज्यादा लंबाई है 21 हाथ, 21 हाथ की लंबाई। अब महाराज जो थे रेवतक ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए थे, और देखो जब तक लौट के आए तब तक यहाँ द्वापर युग आ चुका था। द्वापर युग जब 3 युग बीच जाते हैं तो महाराज का एक दिन होता था, ब्रह्मा जी का एक दिन। अब जिस समय भक्तों देखा है, और जब देखा है मन में एक बात सोची है कि लड़की 21 हाथ की है, दूल्हा मिलेगो 7.5 हाथ को है, जो तो भैंसा बदिया के जैसो हिसाब हो जाएगा। क्या करें क्या ना करें। देवऋषि नारद को बुलाया, एक नारद से पूछा है, क्यों नारद जी, ओए जब बताओ हमारी लड़की के लिए कोई लड़का है? हाँ लड़का है। कौन है? भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम। बलराम? हाँ। अभी शादी तो उनकी नहीं हुई है? नहीं हुई है। और नहीं हुई है तो ऐसा करो, तुम जो है लगुन भेज दो नाई के और पंडित के द्वारा। ठीक है महाराज, चिंता मत करो। अब पहले भक्तों अगर कहीं लड़का पता चल जाता था तो नाई और ब्राह्मण के द्वारा लगुन भिजवा दी थी। नाई और ब्राह्मण के द्वारा सीधी सीधी लगुन भिजवा दी थी पहले, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब तो पहले लड़का देखा जाता है। परिचद महाराज कैसे कानन में फूले लगाए। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले जहां अगर लड़का पता चल जाता था तो सीधी सीधी लगुन भिजवा देते, लेकिन अब क्या है,
अब अगर पहले तो लड़का देखा जाता है, फिर लड़का वाले लड़कनी देखता, फिर लड़कनी वाले लड़के देखते, और ताके बाद वो क्या होता है, क्या होता है बाबा? एग्रीमेंट। अरे एग्रीमेंट ना एंगेजमेंट। अच्छा एंगेजमेंट। देखो जी, हम कहना है बात है। अच्छा कहना है बात तो फिर वो क्या होता है, वो गोद भराई होती है, उसके बाद लगन चाड़ी जाती है, उसके बाद बारात जाती है, उसके बाद दुल्हन घर में आती है। लेकिन पहले अगर कहीं लड़का पता चल जाता था तो सीधी सीधी लगन भिजवा देते, सीधी सीधी लगन। अब जिस समय भक्तों द्वारिका में लगन लेके नाई और ब्राह्मण जी पहुंचे, कन्हैया ने पूछ लिया, क्यों पंडित जी, ओए जक्की ने की लगन लेके आए हो? तुम्हारे बड़े भैया की। बड़ी भैया की? हाँ बड़े भैया की आए हो? हाँ बलराम की। अब बलराम जी पास ही में बैठे रहे। एक बात कही, कन्हैया शादी हम तो करेंगे ना, तई कर लिए शादी हम ना करेंगे। शादी करने के बाद लोग नाना प्रकार की झंझटों में पड़ जाते हैं, इसलिए हम तो शादी करेंगे नहीं, तुम ही कर लो, तुम कर लो। क्यों? शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जब बड़ा भैया घर में बैठा रहेगा तो छोटे भैया की शादी कैसे हो जाएगी? भैया तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी। देखो शादी करने के बाद लोग नाना प्रकार की झंझटों में पड़ जाते हैं और शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी की क्यों मने कर रहे हो? कर ले शादी। देखो मेरी बात मानो, शादी जो है अब नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो भैया अगर ना मानते हो तो शादी कर ली। इधर जिस समय भक्तों बलराम जी जब शादी के लिए हाँ कर दी बलराम जी ने, लगन चढ़ गई। अब धीरे धीरे बारात का नंबर आया और ये याद में पहला विवाह था। पहला विवाह हुआ क्या? हाँ बाबा बंसी सजे और लगाड़े बजे भोला भाई उत कुंती के लाल पांचों सजे संग तारी। इधर यादवों में ये पहला विवाह था उस समय द्वारिका में। अब बड़े भैया की शादी हो रही है, वो तो रथ सजाए गए, बारात सजी, ऐसे ऐसे जवान सजे, ऐसी ऐसी मतलब कचकौना बारात। सजे लगाने बजे भोला भाई भारी, भोला भाई भारी। कुंती के लाल रे सजे संग तारी, कुंती के लाल मानो सजे संग तारी। महाराज युधिष्ठिर आई रे, कथु लयो लो सोनो आई है। कछु बनाती में दल जाए रे, कछु के पाने धन तलवारी।
इधर बप्पो बारात जिस समय सजी है, बलराम जी दूल्हे का श्रृंगार करके बैठा